औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वजीर जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। गाइस, सबसे पहले हम इस इम्पोर्टेंट एपिसोड के अंदर डिस्कस करेंगे टर्निंग पॉइंट, इसके अलावा डीएक्सवाई का डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इसके अलावा डिफरेंट पेयर का टर्निंग पॉइंट ऐड करेंगे। और आज हम देखेंगे ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा H1 और डे वन की स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन के बाद फाइनली H4 के लेवल हम डिस्कस करेंगे, जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतखाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए फर्स्ट वीडियो देखें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर फ्री फॉर अ लाइफ टाइम, या फिर हमारे इस सपोर्ट टीम पे नंबर पे एक मैसेज करें, जहां पे आपको सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिसकी जो आपको पूरा हेल्प करेंगे कि आप किस तरीके से हमारे प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं, जहां पे डायरेक्शन 10 पिप्स फार्मूला सेटअप और लर्निंग स्टफ आपको मिलेगा, जहां पे आपकी ट्रेडिंग इंशाल्लाह डे बाय डे जो है ना वो इंक्रीज होगी। अच्छा जी, चलें जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज के इवेंट के ऊपर। तो आज फ्राइडे है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि फ्राइडे वाले दिन और जिस दिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ ना हो, उस दिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो उल्ट कर सकती है, स्पेशली शाम के 7 से 8 बजे के बाद। तो गाइस, आज अगर आप ट्रेड करते भी हैं, चूँकि मैं तो बहुत कम ट्रेड करता हूँ फ्राइडे वाले दिन, अगर आप ट्रेड करते हैं, तो बहुत ही जल्दी आप लोगों ने अपना टारगेट पूरा करके मार्केट से एग्जिट करना होता है, क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन सबसे ज्यादा होती है। तो फ्राइडे वाले दिन तीन मीडियम इम्पैक्ट न्यूज देखने को मिल रही है। 4:30 में बिल्डिंग परमिट्स का और 6 बजे जो है ना वो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डाटा आना है, ठीक है। और ये हर बार हाई इम्पैक्ट न्यूज है, लेकिन इस बार इसका मीडियम इम्पैक्ट न्यूज शो किया है। आज के टर्निंग पॉइंट के हवाले से हम बात करेंगे, तो आज का टर्निंग पॉइंट जो है गाइस वो 2457.1 है एग्जैक्टली। देखे तो मार्केट कोई खास अगर कल से आप तक देखे तो एक बड़ी मूव देखने के बाद मार्केट वहीं पे आके रुकी है। एक बड़ी जो है ना वो क्रैश कल हुआ और वो डाटा जो है ना वो हाईली पॉजिटिव आने की वजह से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग किस्म का डिप लगाया। तो आज के दिन चूंकि मार्केट इस वक्त जो है ना वो एक कैंडल क्लोज कर चुकी है 2457 से ऊपर, तो हम क्या करेंगे, बाइंग देखे। बाइंग की पहली जो रिजेक्शन की पॉइंट है वो आपका 2463 का एरिया है, ठीक है। और यहाँ से मार्केट वापस आ सकती है। यहाँ पे आपने 50% प्रॉफिट बुक करना है और रेस्ट जो है ना वो आप ट्रेडिंग स्टॉप का इस्तेमाल कर सकते हो। और मिड रेंज तक आपने ऑलमोस्ट 70% जो अपना ट्रेड लगाई वो प्रॉफिट बुक करोगे। और फाइनली मिड रेंज आती है और अपर रेंज आती है जो कि 2475 का एरिया है। और अगर यहाँ पे आप 90% प्रॉफिट बुक करोगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अगर इस बार भी जाती है तो फोर्थ टाइम मार्केट इस एरिया में जाएगी, और अगर इस बार ब्रेक कर जाती है तो ऑल टाइम हाई भी लगा सकती है, इसलिए ट्रेडिंग स्टॉप का इस्तेमाल आपके लिए बेटर है। गाइस, अगर यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है मार्केट, तो पहली जो सेलिंग आपकी बनेगी प्रॉफिट टेक प्रॉफिट, वो 2450 का एरिया है। उसके अलावा नेक्स्ट मिड रेंज आप कहते हैं 2442। और फाइनली जो है ना कल जो डिप लगा वो आपका लोअर रेंज है 2432 का एरिया, जहां पे 90% आप प्रॉफिट सेल का बुक करोगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ आ सकती है, लेकिन अगर गिर गई तो मजीद मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे आपने प्रॉफिट को आप लोगों ने क्या करना होता है, सेव सिक्योर करना होता है। अच्छा, तो DXY के हवाले से अगर हम बात करते हैं, तो गाइस किस तरीके से कोरिलेट करेगा। गाइस, आपके सामने यहाँ पे H4 चार्ट DXY का मौजूद है और DXY ने कल काफी स्ट्रॉन्ग
पुल अप किया। इसकी सबसे बड़ी रीजन जो है ना वो कल के दिन का डाटा है, जो कि फुली पॉजिटिव डाटा आने की वजह से क्लेम्स पॉजिटिव, रिटेल सेल्स पॉजिटिव, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बुलिश कैंडल देखने को मिली। लेकिन ये रिजेक्शंस भी ऊपर साइड से हुई है और फिर उसके बाद मार्केट ने इस जगह पे रेंज करना शुरू कर दिया है। अब अगर आप देखें, गौर करें, तो ओवरऑल यहाँ पे मार्केट ने एक इस तरीके से ट्रेड होती रही, यहाँ से डाउन साइड की तरफ गई। तो ये एक जो है ना वो इनवर्स आप कप एंड हैंडल की इंडिकेशन कर रहा है। यहाँ से मार्केट वापस मुड़ गई और फिर अगर इस एरिया को टेस्ट करने के बाद फिर गिर जाता है, तो फिर ये वाली, यहाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 102.1। और अगर यहाँ से वापस नहीं मुड़ती तो ब्रेक कर जाती है, तो फिर एक स्ट्रॉन्ग फॉल देखने को मिल सकता है इसके अंदर डीएक्सवाई की। इनकी जो इंटरनल अगर मामलात देखें तो डीएक्सवाई के कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, डेली की अगर आप बात करते हैं तो डेली में लोअर लो की फॉर्मेशंस मार्केट बना रही है। यहाँ पे अगेन लोअर हाई को ब्रेक करके अपसाइड की तरफ जाती है तो एक नया हाई लगा सकती है। अदरवाइज अगर वापस पुल बैक कर गई तो हो सकता है पॉसिबल लास्ट वाला लोअर लो को ब्रेक कर जाए मार्केट। इसके अलावा गाइस, सबसे पहले हम डिफरेंट टर्निंग पॉइंट के हवाले से हम बात करेंगे। आपके सामने सबसे पहले सिल्वर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिल्वर स्विंग इस टाइम चल रहा है। उसके अलावा ऑयल की इस वक्त हमारी स्विंग बाय चल रही है और गोल्ड की भी बाय स्विंग चल रही है। तो सबसे पहले 28.2 हमारा टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाइंग करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आज के दिन इसकी कैंडल्स 28.6 से ऊपर चली गई तो ये मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर देती सिल्वर का। इसके अलावा यूएस ऑयल की अगर हम बात करते हैं तो यूएस ऑयल का आप पेयर सेलेक्ट करो, एफएक्सीएम वाला। तो यहाँ पे आपको मैं बताता चलूं कि 76.6 टर्निंग पॉइंट है मार्केट का। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है ना एक बार फिर सपोर्ट लेके आ गई है और ये इससे ऊपर है तो हम बाइंग करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर जीबीपी यूएसडी की बात करें तो इसका ट्रेंड भी बुलिश है और 1.28549 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट ऊपर है तो हम बाइंग देखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सिल्वर की, सॉरी यूरो यूएसडी की, तो इसका टर्निंग पॉइंट 1.96। कल ये डिप लगाया है इसने डीएक्सवाई के स्ट्रांग होने की वजह से, लेकिन अगेन ये अपने आप को रिकवर कर रहा है और यहाँ पे अगर आप देखें तो इससे ऊपर है टर्निंग पॉइंट से, तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे। बीटीसी, अल्हम्दुलिल्लाह बीटीसी का सिग्नल भी हमने दिया था इस एरिया से बाइंग का, और इस वक्त हमारा सिग्नल जो है ना वो रनिंग प्रॉफिट में चल रहा है। और आज मैं बताता चलूं 75,900 सीपी है। तो एग्जैक्टली मार्केट इससे नीचे है तो हम हर टॉप से सेल को प्रेफर करेंगे। ठीक है, जीबीबी यूएसडी की अगर हम बात करते हैं तो 1.49, एक मिनट दीजिएगा गाइस। कल की अपडेट में जब डीएक्सवाई ने रिकवर किया तो यूएसडी जेपीवाई की एक स्ट्रॉन्ग जो है ना बुलिश कैंडल देखने को मिली, जो कि काफी टाइम मार्केट इस एरिया में रेंज कर रही थी। और इसका टर्निंग पर 1.48.6 है। मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। और आज मार्केट अपना ट्रेंड भी जो है ना वो क्या कर रही है, सेल से बाय की तरफ कन्वर्ट कर रही है, क्योंकि लास्ट प्रीवियस अगर आप देखें तो 147.7 को मार्केट ब्रेक करके अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दे चुकी है। यही वजह है कि मार्केट ने अपना ट्रेंड अब बुलिश कर लिया है यूएसडी जेपीवाई का। चले गाइस, आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। ये आपके सामने, आपको पता है H1 की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज फ्राइडे है तो जोन टू जोन ट्रेड को आप प्रेफर करें, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आज के दिन। तो मार्केट अगर आप देखें तो कल के दिन ये ग्रेजुएटली मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही थी और मैंने आपको बताया था कि किन किन एरिया से आपने कल सेल देखनी है। अगर आपने कल की वीडियो मेरी H1 स्टोरी की देखी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। एग्जैक्टली ये एरिया बताया था 70 का, यानी 70 हमारा जोन जो है ना ये था कि 72 और 76, बट यहाँ से हमारी जो है ना रेंज स्टार्ट हो जाती थी। ये रेंज थोड़ा जोन बड़ा था इसलिए वो कोर जोन दिया था। तो यहाँ पे मार्केट इस एरिया को टच करने के बाद गिरती है। कल डाटा भी पॉजिटिव, एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बेरिश इनगल्फिंग बनाती है, बट ये मार्केट अगेन यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ आ जाती है और इस एरिया में, ये जो एरिया है इस एरिया में अभी रेंज कर रही है मार्केट। ठीक है, अब आगे क्या होने वाला है, आगे ये होने वाला है कि यहाँ पे काफी टाइम मार्केट गुजार सकती है। और अगर वॉल्यूम आता है तो सबसे दो सिनेरियो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपने जल्दबाजी नहीं करना, सीपी के ऊपर बैठ के 10 पिप्स फॉर्मूले को ट्रेड करें, लेकिन H1 के ऊपर जब ये पावरफुल पॉइंट आए तभी आप ट्रेड में एग्जीक्यूट करें। अगर यहाँ से मार्केट ड्रॉप हो जाती है तो इस एरिया को जाके, और ये एरिया का ये लेवल्स कौन सा बनता है जी, 2452 और 50 का एरिया।
जहां से मार्केट एक बार फिर आपको अपसाइड की तरफ मूव होता हुआ दिखेगी। और अगर इस वक्त ये वाला पॉइंट जो टॉप लेवल पे है 2465 से ऊपर अगर क्लोजिंग मार्केट दे देती है, ठीक है, फिर इसके रीटेस्ट के ऊपर अगेन मार्केट बुलिश क्लोज होती है, तो फिर आपने सेलिंग कहाँ से करनी है, इस जोन को आपने माइंड में रखना है, 2472 और 2476, इसमें आपने बाइंग नहीं करनी। अगर आप सेलर्स नहीं भी है तो बाय नहीं करनी इस एरिया से। अगर आप अगेन H1 बेरिश क्लोज होता हुआ देखें तो उसके रीटेस्ट के ऊपर आप जो है ना वो एक जबरदस्त किस्म की सेल ले सकते हैं। और अगर मार्केट ने रीटेस्ट ना किया, क्लोज अपसाइड की तरफ दे दिया, तो फिर मार्केट एक नया हाई लगाने में कामयाब हो जाएगी। एक सिनेरियो हो गया। सेकंड सिनेरियो कि मार्केट यहीं से ऊपर जाए और फिर 65 और 66 से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके वापस आए, रिजेक्ट हो जाए और फिर इस एरिया को टेस्ट करके गिर जाए। ठीक है, अगर ये ब्रेक कर जाता है ये लेवल्स 50 के नीचे, तो अगेन मार्केट एक बार 32 को टेस्ट कर सकती है और फिर फाइनली जो सॉरी 42 को टेस्ट कर सकती है और फिर फाइनली अप साइड की तरफ आके अगेन इस जोन की तरफ जा सकती है। और ये जोन 2430 2424 का एरिया जो कि एक जबरदस्त किस्म का बाइंग एरिया है। ये कल हमने इस पे सेटअप दिया था, लेकिन मार्केट ने इससे पहले ही जो है ना वो वापसी इख्तियार कर ली, तो उठाया नहीं, लेकिन ये अभी भी वैलिड है। आप पूरा दिन अगर इन एरिया का वेट करते हैं तो एक जबरदस्त सेल और जबरदस्त बाय देखने को आपको मिल सकती है। अब अगर हम बात करते हैं जनाब डेली की, तो डेली में आप यहाँ पे सिचुएशन देखें, मैंने पहले भी एक एरो लगाया, मैं उसको मार्क कर देता हूँ कि मार्केट कल लगाया था कि मार्केट डिप कर सकती है, फिर आप आगे गिर गिर सकती है। तो डिप तो मार्केट ने लगा लिया। अब इसका आप जितना डिप लगाया उसका 60 to 70% रिट्रेस भी कर लिया है। अब अगर अगेन इस एरिया की तरफ जाती है तो देखिए एक, दो, तीन और फोर्थ टाइम मार्केट जो है ना वो इस एरिया में आ रही है। तो ऑफ कोर्स इस एरिया को ब्रेक कर सकती है इस बार। और अगर ब्रेक कर लेती है तो ये वाला जो पॉइंट है 2406 2504, ये मार्केट लगा सकती है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और अगर यहाँ से रिजेक्शन हो जाती है तो ये वाला एरिया 2411 का एरिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सपोर्ट के लिए। अच्छा, उसके बाद गाइज H4 के लेवल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो इसमें थोड़ी सी आपने चीज को समझनी है। कल के दिन अल्लाह का शुक्र है मैंने आपको सपोर्ट दी थी 2438, तो मार्केट सपोर्ट लेके इस वक्त एक जबरदस्त किस्म के प्रॉफिट पे है। जो हमारे H4 के लेवल को पे काम करते हैं वो समझते हैं, बहुत सारे लोग इसी पे काम कर रहे हैं। तो ये EFMS का एक डंडा भी आप देख रहे हैं, जिसको एक स्ट्रॉन्ग किस्म की सपोर्ट ट्रेंड लाइन मैं कहता हूँ, हमारी EFMS फैमिली कहती है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वो ड्रॉ है, और जब तक मार्केट इसे ऊपर ऊपर है हर बार आप बाइंग स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और अगर इससे नीचे आती है तो आप एक क्रैश भी देखोगे। तो गाइज मैं आपको थोड़ा सा आपको बताता चलूं लेवल्स। सबसे पहले कि मार्केट इस जगह पे एक रिट्रेस लेने के बाद, फुली रिट्रेस लेने के बाद अपसाइड की तरफ मूव ले रही है, लेकिन अभी भी लेवल्स ये वाले इंपॉर्टेंट लेवल्स मौजूद हैं 2458 और 2463। इससे तो ऊपर है मार्केट एग्जैक्ट, लेकिन इस बल्कि इसके ऊपर ही है। तो ये वाला अभी लेवल्स मौजूद है। अब देखना ये है कि अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां पे मार्केट को रेजिस्टेंस फेस कर सकती है मार्केट, ये मैं आपको बताता हूं। तो गाइज मैंने ये लेवल्स अपडेट कर लिए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि मार्केट अगर अपसाइड की तरफ जाती है तो पहली जो रेजिस्टेंस है वो 2470 का एरिया, जहां से कल मार्केट रिजेक्ट हुई थी। और अगर अपसाइड की तरफ रहती है अगेन सस्टेन कर जाता है 2484 आल प्रीवियस ऑल टाइम हाई। इसके अलावा एक साइकोलॉजी लेवल्स है 96 और 2500 का, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से अगेन आज के दिन रिजेक्शन दे देती है और फिर उसके बाद पहली जो सपोर्ट है मार्केट की, जहां से कल मार्केट पिन करके चली गई 2433 का एरिया, और अगर डाउन जाती है तो 2417 और फाइनली 2394 और 2390 का एरिया। फ्राइडे वाले दिन मोस्टली यही चांस होता है कि 70% तो मार्केट क्रैश करती है, ठीक है। क्योंकि आज हाई इम्पैक्ट न्यूज नहीं है तो आज किसी भी डायरेक्शन पे मार्केट को मूव करा सकते हैं। लिहाजा जोन टू जोन ट्रेड या फिर छोटी इक्विटी वाले आज के दिन जो ट्रेड है उससे स्टे अवे रहे। आपने जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं एफएमएस ट्रेड को, आपका बेहद शुक्रिया। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, आपका एक एक कमेंट पढ़ा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।